अगर कोई पावरफुल प्रभावशाली देश पहली बार धमकी दे तो हो सकता है कि उसकी धमकियों का प्रभाव दिखाई दे, लेकिन अगर वही प्रभावशाली पावरफुल देश बार बार धमकी दे तो फिर वह धमकी केवल एक मजाक बन के रह जाती है, क्योंकि सामने वाला देश भी धमकियों का जवाब देने और पलटवार के लिए तैयार होता है। अब यहाँ पर बार बार धमकी देने वाला देश अमेरिका है। अमेरिका ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार भारत को धमकियां दी, लेकिन अब तो ट्रंप के सांसद खुलकर भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की धमकियां देने लगे। अब तो बात केवल अर्थव्यवस्था की नहीं है, बल्कि अब तो अमेरिका की नई धमकी है कि अगर भारत ने रूसी हथियार खरीदे तो भारत की डिफेंस कंपनियों को भी अमेरिका प्रतिबंधित करेगा, जिससे कि कोई और देश भारत के हथियार ना खरीदे। हालांकि इतनी सारी अमेरिकी धमकियों के बीच रूस और भारत को लेकर जो नई खबर है वह इस बात का प्रमाण है कि भारत ने अमेरिकी धमकियों को आईना दिखा दिया। खबर है कि रूस और भारत के बीच में RVVBD सौदे की तैयारियां हो रही है। अब यह RVVBD सौदा है क्या? यकीन मानिए, इसके डिटेल जानने के बाद आप सभी हैरान होंगे। RVVBD रूस का लंबी दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, या फिर यूं कहें कि यह दुनिया का सबसे लंबी दूरी का एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन चौंकाने वाली खबर तो कुछ और है। RVVBD जो मिसाइल है वह सुखोई 57 की मिसाइल है। तो सवाल है कि भारत आखिर सुखोई 57 के मिसाइल पर चर्चा क्यों कर रहा है, जबकि भारत के पास में सुखोई 57 तो है नहीं। तो ऐसे में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रूस और भारत के बीच में केवल सुखोई 57 के मिसाइल की नहीं, बल्कि पूरे सुखोई 57 और उसके मिसाइल पैकेज की चर्चा हो रही है। यानी कि अगर हम टूटे बिखरे खबरों को जोड़ेंगे तो यह पता चलेगा कि रूस और भारत के बीच में सुखोई 57 के खरीदारी की मजबूती से चर्चा हो रही है। वहीं खुद वायुसेना ने भी बीच बीच में इस बात की ओर इशारा किया कि कम से कम 3 स्क्वाड्रन सुखोई 57 की आवश्यकता है, ताकि पड़ोसियों के साथ हवाई ताकत को बैलेंस किया जा सके। लेकिन अब तो कुछ रिपोर्ट के मुताबिक रूस और भारत के बीच में दुनिया के सबसे लंबी दूरी के एयर टू एयर मिसाइल की चर्चा हो रही है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत अमेरिकी धमकियों की परवाह नहीं करता। अब समय लंबी दूरी की मिसाइलों का है, तो ऐसे में 400 प्लस किलोमीटर की रेंज की जो मिसाइल है वह रूस से कहीं ज्यादा भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी। और खबर है कि भारत के सुखोई 57 के प्रति स्क्वाड्रन में कम से कम 18 फाइटर जेट शामिल हो सकते हैं। तो इस हिसाब से भारत के पास में राफेल से भी ज्यादा सुखोई 57 हो सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट का दावा है कि भारत फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से खुलकर कोई खुलासा नहीं कर रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से भारत को सुखोई 57 के समय पर आपूर्ति को लेकर चिंताएं भी फिलहाल सता रही हैं।